गाइस, आज हम मारुति सुजुकी अर्टिगा और किया कैरेंस के इन दोनों वेरिएंट्स का कंपैरिजन करेंगे। ये इन दोनों वेरिएंट्स के एवरेज एक्स शोरूम प्राइसेस हैं। ठीक है। इंजन की बात करी जाए तो हमें अर्टिगा में 1462 सीसी का 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है 4 वॉल्व्स के साथ में DOHC टाइप का, और कैरेंस में 1482 सीसी का 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है 4 वॉल्व्स के साथ में DOHC टाइप का। इंजन टाइप की बात करी जाए तो हमें अर्टिगा में K15C स्मार्ट हाइब्रिड इंजन मिलता है, कैरेंस में स्मार्ट स्ट्रीम G 1.5T इंजन मिलता है। फ्यूल टाइप दोनों गाड़ियों का पेट्रोल है। मैक्स पावर की बात करी जाए तो अर्टिगा का इंजन 102 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 6000 RPM पे, और कैरेंस का इंजन हमारा 158 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 5500 RPM पे। मैक्स टॉर्क की बात करी जाए तो अर्टिगा का 136.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है 4400 RPM पे। कैरेंस हमारी 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है 1500 से लेकर 3500 RPM तक। माइलेज की बात करी जाए तो अर्टिगा का 20.3 kmpl है और किया का 16 kmpl है। ध्यान रखिएगा ये माइलेज हमारा ARAI माइलेज है, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस पे लिया गया माइलेज। ड्राइव टाइप दोनों गाड़ियों का फ्रंट व्हील ड्राइव है। ट्रांसमिशन हमें क्लचलेस मैनुअल मिलता है 6 गियर्स के साथ में कैरेंस में, और अर्टिगा में ऑटोमेटिक मिलता है 6 गियर्स के साथ में और पैडल शिफ्ट फीचर के साथ में। एमिशन स्टैंडर्ड दोनों गाड़ियों का BS6 फेज 2 है। टर्बोचार्ज हमें अर्टिगा में नहीं मिलता है, कैरेंस में हमें टर्बोचार्ज इंजन मिलता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग हमें अर्टिगा में मिलती है, आइडल स्टार्ट स्टॉप हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। लेंथ की बात करी जाए तो कैरेंस हमारी थोड़ी सी लंबी है। विड्थ की बात करी जाए तो वहाँ पे भी चौड़ी है हमारी कैरेंस। हाइट में भी हमारी कैरेंस थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची है। व्हील बेस की बात करी जाए तो अर्टिगा का 2740 mm है, कैरेंस का 2780 mm है। ग्राउंड क्लियरेंस अर्टिगा का 180 mm, कैरेंस का 195 mm। कर्व वेट अर्टिगा का 1205 kgs, कैरेंस का 1595 kgs है। दोनों ही गाड़ियों में हमारे 5 डोर्स आते हैं विद 7 सीटिंग कैपेसिटी। नंबर ऑफ रोज दोनों गाड़ियों में 3 है। बूट स्पेस दोनों गाड़ियों में हमें अच्छा खासा मिल जाता है, अर्टिगा में 209 लीटर्स का और कैरेंस में 216 लीटर्स का। फ्यूल कैपेसिटी हमें दोनों गाड़ियों में 45 लीटर्स की मिलती है। फ्रंट सस्पेंशन हमें दोनों गाड़ियों में मैकफेरसन स्ट्रट मिलता है कॉइल स्प्रिंग के साथ में। रेयर की बात करी जाए तो अर्टिगा में टॉर्शन बीम मिलता है कॉइल स्प्रिंग के साथ में, और कैरेंस में कपल टॉर्शन बीम एक्सल मिलता है कॉइल स्प्रिंग के साथ में। फ्रंट ब्रेक हमें दोनों गाड़ियों में डिस्क मिलता है। रेयर ब्रेक हमें अर्टिगा में ड्रम मिलता है, कैरेंस में डिस्क मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में हमें पावर स्टेड इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील मिलती है। व्हील्स हमें अलॉय व्हील्स मिलते हैं अर्टिगा में और स्टील मिलते हैं कैरेंस में। स्पेयर व्हील्स दोनों गाड़ियों में स्टील मिलते हैं। टायर्स की बात करी जाए तो फ्रंट और रेयर दोनों में अर्टिगा में 185 mm विड्थ के 65 एस्पेक्ट रेशियो के 15 इंच के टायर्स मिलते हैं, कैरेंस में 205 mm विड्थ के 65 एस्पेक्ट रेशियो के 16 इंच के टायर्स मिलते हैं। ओवर स्पीड वार्निंग की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें एक बीप मिलती है 80 kmph के ऊपर, और कंटिन्यूस बीप्स मिलती है 120 kmph के ऊपर। इमरजेंसी ब्रेक लाइट फ्लैशिंग अर्टिगा में नहीं मिलती है, कैरेंस में मिलती है। ग्लोबल एनकैप रेटिंग की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियाँ हमारी 3 स्टार रेटेड हैं। दोनों ही गाड़ियों में हमें एयरबैग्स मिल जाते हैं, अर्टिगा में 4 और कैरेंस में 6 एयरबैग्स मिलते हैं। रेयर मिडिल 3 पॉइंट सीट बेल्ट हमें अर्टिगा में मिलता है, कैरेंस में नहीं मिलता है। TPMS हमें अर्टिगा में नहीं मिलता है, कैरेंस में मिलता है। चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स और सीट बेल्ट वार्निंग हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाती है। ABS, EBD, BA, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ये सारी चीज़ें हमें दोनों गाड़ियों में मिलती हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और हिल डिसेंट कंट्रोल हमें अर्टिगा में नहीं मिलता है, कैरेंस में मिल जाता है। इंजन इमोबिलाइजर, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। सेंटर लॉकिंग हमें दोनों गाड़ियों में कीलेस मिलती है। एयर कंडीशनर हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है, अर्टिगा में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ में, कैरेंस में मैनुअल मिलता है इस वेरिएंट में। फ्रंट AC की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें सिंगल जोन कॉमन फैन स्पीड कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। रेयर AC में हमें दोनों गाड़ियों में वेंट्स मिलती हैं रूफ में, और कॉमन फैन स्पीड कंट्रोल मिलता है, कैरेंस में लोअर भी मिलता है। थर्ड रो AC की बात करी जाए तो कैरेंस में हमें वेंट्स मिलती हैं रूफ पे। हीटर हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। वैनिटी मिरर्स और सनवाइजर्स हमें अर्टिगा में मिलते हैं को ड्राइवर के लिए। केबिन बूट एक्सेस दोनों गाड़ियों में मिलता है। एंटी ग्लेयर मिरर्स हमें दोनों गाड़ियों में मैनुअल मिलते हैं। पार्किंग असिस्ट की बात करी जाए तो अर्टिगा और कैरेंस दोनों ही गाड़ियों में हमें रिवर्स कैमरा मिल जाता है। पार्किंग सेंसर्स दोनों गाड़ियों में मिलते हैं, अर्टिगा में रेयर में और कैरेंस में फ्रंट और रेयर दोनों में। कैरेंस में हमें रिवर्स कैमरा में गाइडेंस का फीचर भी मिलता है। क्रूज कंट्रोल की बात करी जाए तो अर्टिगा में मिलता है, कैरेंस में नहीं मिलता है। हेडलाइट एंड इग्निशन और रिमाइंडर हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। कीलेस स्टार्ट हमें अर्टिगा में मिलता है, कैरेंस में नहीं मिलता है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट दोनों ही गाड़ियों में हमें टिल्ट मिलता है। 12 वोल्ट
पावर आउटलेट्स हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं, अर्टिगा में 3 मिलते हैं। चेक व्हीकल स्टेटस वाया ऐप, जियो फेंसिंग, इमरजेंसी कॉल, रिमोट एसी ऑन ऑफ वाया ऐप, रिमोट कार लॉक अनलॉक वाया ऐप, कार लाइट फ्लैशिंग एंड हॉकिंग वाया ऐप, ये सारी चीज़ें हमें अर्टिगा में मिलती हैं, कैरेंस में नहीं मिलती हैं। एलेक्सा कंपेटिबिलिटी हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाती है। ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट दोनों गाड़ियों में 8 वे मैनुअली एडजस्टेबल, फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट दोनों गाड़ियों में 6 वे, रियर रो सीट एडजस्टमेंट दोनों गाड़ियों में 6 वे, थर्ड रो सीट एडजस्टमेंट दोनों गाड़ियों में 4 वे मैनुअली एडजस्टेबल। सीट अपहोल्स्ट्री हमारी फैब्रिक मिलती है हमें अर्टिगा में, और कैरेंस में फैब्रिक प्लस लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील हमें अर्टिगा में मिलती है, कैरेंस में नहीं मिलती है। ड्राइवर आर्मरेस्ट दोनों गाड़ियों में मिलता है। रियर पैसेंजर सीट टाइप और थर्ड रो सीट टाइप दोनों गाड़ियों की बेंच है। इंटीरियर्स हमें दोनों गाड़ियों में डुअल टोन मिलते हैं, अर्टिगा में स्प्लेंडेड सिल्वर और डिग्निटी ब्राउन कलर में, और कैरेंस में ब्लैक और बीच कलर में। रियर आर्मरेस्ट हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है, कैरेंस में कप होल्डर्स के साथ मिलता है। फोल्डिंग रियर सीट दोनों गाड़ियों में फुल फोल्डिंग आती है। स्प्लिट रियर सीट दोनों गाड़ियों में 60-40 स्प्लिट, और स्प्लिट थर्ड रो सीट हमें दोनों गाड़ियों में 50-50 स्प्लिट। फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। हेडरेस्ट हमें दोनों गाड़ियों में फ्रंट और रियर में मिल जाता है। कप होल्डर्स हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं, अर्टिगा में फ्रंट में, कैरेंस में फ्रंट सेकंड और थर्ड रो में भी मिलता है। ड्राइवर आर्मरेस्ट स्टोरेज हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। सनग्लास होल्डर हमें अर्टिगा में नहीं मिलता है, कैरेंस में मिलता है। आरबीएम्स हमें दोनों गाड़ियों में बॉडी कलर्ड मिलते हैं। स्कफ प्लेट्स हमें अर्टिगा में नहीं मिलती है, कैरेंस में प्लास्टिक मिलती हैं। पावर विंडोज हमें दोनों गाड़ियों में फ्रंट और रियर में मिल जाते हैं। वन टच अप और वन टच डाउन हमें दोनों गाड़ियों में ड्राइवर सीट के लिए मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में हमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम्स मिलते हैं, अर्टिगा में रिट्रैक्टेबल फीचर भी मिलता है हमें। टर्न इंडिकेटर्स ऑन ओआरवीएम्स हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। रियर डिफॉगर और रियर वाइपर हमें अर्टिगा में मिलता है, कैरेंस में नहीं मिलता है। एक्सटीरियर डोर हैंडल्स अर्टिगा में क्रोम फिनिश के साथ में आते हैं, कैरेंस में बॉडी कलर। इंटीरियर डोर हैंडल्स अर्टिगा में क्रोम फिनिश के साथ में आते हैं, कैरेंस में सिल्वर कलर। डोर पॉकेट्स हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं, फ्रंट और रियर में। बूट लिड ओपनिंग दोनों गाड़ियों में इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज फीचर के साथ में आता है। रूफ माउंटेड एंटीना हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। बॉडी कलर्ड बम्पर्स हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। हेडलाइट्स दोनों गाड़ियों में हेलोजन मिलती है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। टेल लाइट्स हमें एलईडी मिलती हैं अर्टिगा में, कैरेंस में हेलोजन। फॉग लाइट्स हमें हेलोजन मिलती हैं अर्टिगा में। कैबिन लैंप्स हमें दोनों गाड़ियों में फ्रंट और रियर में मिल जाते हैं। रियर रीडिंग लैंप हमें अर्टिगा में नहीं मिलते हैं, कैरेंस में मिल जाते हैं। हेडलाइट हेड रजिस्टर दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। इंस्टेंटेनियस फ्यूल कंजम्पशन दोनों गाड़ियों में मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करी जाए तो अर्टिगा में हमें एनालॉग डिजिटल का कॉम्बिनेशन मिलता है, कैरेंस में डिजिटल मिलता है। ट्रिप मीटर हमें दोनों गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक टू ट्रिप्स के साथ में आता है। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी, लो फ्यूल लेवल वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, ये सारी चीज़ें हमें दोनों गाड़ियों में मिलती है। क्लॉक हमें दोनों गाड़ियों में डिजिटल मिलती है। गियर इंडिकेटर हमें अर्टिगा में मिलता है, कैरेंस में नहीं मिलता है। शिफ्ट इंडिकेटर हमें अर्टिगा में नहीं मिलता है, कैरेंस में मिलता है। टेकोमीटर हमें अर्टिगा में एनालॉग मिलता है, कैरेंस में डिजिटल मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में हमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट मिल जाता है। टच स्क्रीन डिस्प्ले दोनों गाड़ियों में मिलता है, अर्टिगा में 7 इंच, कैरेंस में 8 इंच। इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम विद 6 स्पीकर्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, वॉइस कमांड, फोन एंड ऑडियो स्ट्रीमिंग, एफएम रेडियो, यूएसबी कंपेटिबिलिटी, ये सारी चीज़ें हमें दोनों गाड़ियों में मिलती है। ऑक्स कंपेटिबिलिटी अर्टिगा में नहीं मिलती है, कैरेंस में मिल जाती है। दोनों ही गाड़ियों में हमें वारंटी मिल जाती है, अर्टिगा में 2 साल विद 40,000 किलोमीटर्स, कैरेंस में 3 साल विद अनलिमिटेड किलोमीटर्स। कलर्स आप देख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।